जिस रज की भारत का प्रधान सेवक प्रशंसा करता है, जिन तपस्वियों की, जिन संतों की अगुवाई करता है, आशीर्वाद लेता है, उस रज की पवित्रता का हम आकलन कर सकते हैं। माननीय शंकर भाई चौधरी साहब, विधानसभा अध्यक्ष, गुजरात से हमारे बीच पधारे हैं। उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच। आज के ये पवित्र कार्यक्रम में पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु और राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी का आप सब एक बार दो हाथ उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करिए। ये स्वागत का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनके प्रति जो प्यार है, सम्मान है। हम बीच रास्ते में आ रहे थे तो हर एक युवा, हर एक महिला वो देख के इतना प्यार कर रहे थे, इतना हाथ उठाकर सम्मान कर रहे थे। मुझे लगता है कि विकास की गंगा जो शुरू जो हुई है, लोगों तक पहुंच रही है, और ये एहसास ये कार्यक्रम में अभी आज हम सबको हो रहा था। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। परम वंदनीय 1008 महंत आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक दयाराम जी महाराज के श्री चरणों में सत सत वंदन करता हूं। आपने हमें यहां पर निमंत्रित करके इन सभी महानुभावों के साथ साथ हजारों भाइयों बहनों को यहां पर दर्शन करने का भी हमें सौभाग्य दिया, इसलिए मैं आपका चरणों में पुनः वंदन करता हूं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के सीनियर कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो काफी हमारे साथ में जुड़े हैं। कई बार चुनावों में भी हमें मदद करने कई बार वो आए हैं। साथ में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद आदरणीय मदन लाल राठौड़ जी, हमारा भी नाता कई सालों का रहा है, आना जाना मिलना चुनाव में। मैं सभी का नाम एक साथ में यहां पर मान्य हमारे मंत्री आदरणीय जोगाराम जी एक धरती से जुड़े हैं और सुख में दुख में हर बार यही स्वभाव रहा, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देता हूं। आदरणीय जोराराम जी कुमावत जी, जोगेश्वर गर्ग जी, मान्य पीपी चौधरी जी, मान्य सांसद लुम्बाराम जी, मान्य बाबू सिंह जी राठौड़, मान्य अदुराम जी मेघवाल, मान्य अर्जुन लाल जी गर्ग, मान्य पब्बाराम जी बिश्नोई, मान्य हमीर सिंह जी बायल, मान्य सीधे दोनों को भी अभिनंदन, मान्य सोटू सिंह जी बॉर्डर के विधायक जी, मान्य जसवंत सिंह जी बिश्नोई, मान्य अमराराम जी, मान्य पुराराम जी चौधरी, पुरा काका बोलते हैं, मान्य जोगाराम जी चौधरी, मान्य त्रिभुवन सिंह जी भाटी, स्टेज ऊपर उपस्थित सभी सम्मान्य नेतृत्वगण और यहां पर उपस्थित सभी बंधु भगिनी, महाराज जी को मैं बधाई देता हूं कि ये परंपरा आदरणीय देवाराम जी महाराज ने जो रखी थी, जो कृष्णाराम जी महाराज ने रखी थी, जो राजा राम जी महाराज ने यहां पर रखी थी, यही राजेश्वर भगवान की कृपा से आप यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। और ये काम सिर्फ एक आध्यात्मिक काम नहीं है, आध्यात्मिक काम के साथ साथ ऐसा काम है, समाज सुधार का काम है, और सभी समाजों को साथ में लेकर सभी का विकास हो, और उनमें आंजना पटेल समाज योगदान क्या दे सकता है, ये आदरणीय दयाराम जी महाराज ने बहुत भली भांति एक ठीक ढंग से बताया है। कोई संत शिक्षा के लिए इतना जागृति का काम करे, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
बेटियों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ और यहां पर तो काम करे, लेकिन दिल्ली में जाकर भी हमारे तेजस्वी जो बेटा बेटियां हैं वो और भी यूपीएससी में आगे कैसे बढ़ सके और सिलेबस तैयार करवा के वो भी उनकी कार्यकृति कैसे आगे बढ़े, इनके लिए कर्नाटक हो, दिल्ली हो या तो जयपुर हो, हर एक जगह पर, या गुजरात में हो, हर एक जगह पर शिक्षा का बहुत बड़ा काम दयाराम जी महाराज ने किया है। मैं और वंदन इसलिए करना चाहता हूं और मेरे मन में श्रद्धा और इसलिए बढ़ी है कि कोई महंत व्यसन मुक्ति के लिए किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जहां पर भी मिले, गुजरात में कोई भी जगह पर लोग मिले, राजस्थान में रहे मिले तो वहां पर, मध्य प्रदेश हो, लेकिन दयाराम जी महाराज का संबोधन होता है, वहां पर व्यसन मुक्ति की बात होती है और होती है। और 8-10 साल के पुरुषार्थ के कारण पूरे गुजरात में मैं बोल सकता हूं कि बहुत बड़ा बदलाव आया है कि समाज इकट्ठा होकर वो बोल रहा है कि हमारे समाज में कोई मृत्यु का कार्यक्रम होगा या तो हमारे वहां पर कोई शादी की कार्यक्रम होगा, कहीं पर भी व्यसन का कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, व्यसन नहीं रखेंगे। इस समाज में बहुत बड़ा जागृति लाने का काम आदरणीय दयाराम जी महाराज के कारण हुआ है। कई जीवनों को बदला है आपने, बहुत बड़ा बदलाव इनके कारण, ये कार्यक्रम के कारण, महाराज जी के ये प्रयास के कारण आया है। मैं पुनः महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हम आए थे हेलीकॉप्टर में, बीच में हमारी चर्चा होती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समाज के प्रति बहुत बड़ा भाव है, बहुत अच्छा भाव है और बहुत बात करते थे, तो बीच रास्ते में भी वो कई सारी तारीफ करते थे। ये आपके धार्मिक भाव की बात थी, महिलाओं में भी शिक्षा की बात थी और वो बता रहे थे कि हमें तो महाराज जी के आशीर्वाद मिल गए, समाज के आशीर्वाद मिल गए, तो हर बार हमारे लिए बढ़ चढ़कर समाज पहली हरोड़ में आकर खड़ा रहता है। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे। बहुत बड़ा भाव, बहुत अच्छा भाव था। माननीय जोगाराम जी की जो कार्यशैली है, इनके प्रति भी बहुत अच्छा भाव था कि वो सभी समाज के साथ में, कहीं पर भी चुनाव होता है, कहीं पर भी कोई बात होती है, तो पूरे के पूरे समाज को कोई बताने की जरूरत नहीं रहती है, ऐसी बात मुझे बता रहे थे। तो आपके प्रति कितना बड़ा भरोसा है, मैं मानता हूं कि ये आपका जो जुड़ाव है वो और भी आगे बढ़ता रहे, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जो आप वीडियो देख रहे थे, उसी टाइम में आदरणीय मोदी साहब के साथ में विमान में वहां से गांधीनगर से निकले, तो ये पूरी परंपरा जो हमारी है उनकी बात जो करते थे। और जोधपुर में हम उतरकर वहां से बाइक गाड़ी में आए, तो उसी टाइम में बाई कार माननीय मोदी जी के साथ में दोनों ओर यहां पर किलोमीटर से भी ज्यादा टाइम पर भीड़, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वागत किया ने, वैसा ही किलोमीटर तक दोनों ओर खड़े रहकर समाज ने जो स्वागत किया था, उसी टाइम में महाराज जी ने और समाज ने आशीर्वाद दे दिया था कि आप सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री हो ऐसा नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री बनो। ऐसी शुभकामनाएं उसी टाइम में ये पूरे समाज ने उस टाइम में दी थी। माननीय मोदी जी भी जब भी समाज के कार्यक्रम में जाते हैं तब वही बात याद करते हैं। आज के इस शुभ कार्यक्रम में आपने यहां पर हमें बुलाया और इतने सभी आगेवानों के बीच में मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के सच्चरणों में वंदन। आयोजक सभी मित्रों का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर इतने सारे लीडर आए हैं, वो आप सभी के प्रति बहुत बड़ा भाव है। बस यही भाव चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, यही बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।